आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो है स्केलर और ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, वेक्टर का ही पार्ट होता है। स्केलर वो चीज़ें होते हैं, अगर हम स्केलर की बात करें, स्केलर तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और एक वेक्टर होता है और उसमें जो होता है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरह से प्रोडक्ट किया जाता है इसको। तो लोग जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में जो होता है और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, उसके बारे में अगर चर्चा करना चाहें तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दो वेक्टर है। हम लोग ये आपको जानकारी बता दूं कि स्केलर नाम का चीज़ तो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जब हम दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। लेकिन यही दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम इसका कंपोनेंट लिख ले a1i प्लस a2j प्लस a3k, अगर ऐसे लिख ले, और इसको लिख लेते b1i प्लस b2j प्लस b3k, अगर इस तरह लिखते हैं तो अब ये दोनों को अगर स्केलर प्रोडक्ट किया जाए तो उसको हम लोग डॉट बोलेंगे, a डॉट b, मतलब a स्केलर प्रोडक्ट विथ b। तो इसमें होगा क्या कि ये जो कंपोनेंट वो सारे यहाँ लिखने पड़ेंगे, a1i प्लस a2j प्लस ये कैप रहेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर बता रहा होता है a3j k, और ये डॉट है तो यहाँ पर भी डॉट होगा, हो जाएगा b1i प्लस b2j प्लस b3k। मैं आपको समझने के लिए बस ये बता रहा हूँ, ज़रा अन्यथा में ना लें इसको। a डॉट एक अगर b निकालें तो अब ये मल्टीप्लाई होगा a1 ये b1 से। तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, जब i को i से डॉट करते हैं हम लोग तो वैल्यू होता है 1। उसी प्रकार j से अगर हम j को करें तो वैल्यू होता है 1। अगर हम k से k को करें तो होगा वो 1। लेकिन वही चीज़ अगर i को हम j से करते हैं तो होता है प्रोडक्ट 0। आपको ये ध्यान रखना है कि लाइक टर्म में जो होता है वो वैल्यू प्रोडक्ट का 1 देते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, लेकिन अनलाइक जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो हमेशा 0 देंगे, हमेशा 0। हाँ, इसका मतलब a1 अगर b1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा a1 b1। अब i से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा 1, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब a1 b2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो a1 b2 से मल्टीप्लाई हो गया a1 b2 से, लेकिन i और j जब मल्टीप्लाई होगा तो i और j क्या होता है 0 होता है, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम लिखना चाहेंगे ही नहीं। उसी प्रकार अगर हम a1 को b3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हो जाएगा, लेकिन i और k को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो और हमको बताएं कि i के साथ j रहे या k रहे तो वो हमेशा क्या देगा 0 देगा। उसी प्रकार j के साथ i रहे तो भी 0, j के साथ k रहे तो भी 0, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। उसी प्रकार k के साथ अगर i रहे, k के साथ i अगर यूनिट वेक्टर रहे तो भी 0 होगा, और k के साथ अगर j रहे तो भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर वही इसी को अप्लाई करेंगे तो जब a1 इससे मल्टीप्लाई होती है बना, अब किसी से होगा 0 हो जाएगा। अब होगा a2 अगर b1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो हो जाएगा, लेकिन j और i होगा, और j और i देता क्या है तो 0 देता है, फिर से ये 0 हो जाएगा। a2 और b2 मल्टीप्लाई होगा, a2 b2, क्योंकि j यहाँ भी लाइक टर्म मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट वैल्यू मिलेगा 1, ये रह जाएगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा a3 और b3, इसका वैल्यू 1, बाकी इतना। तो स्केलर प्रोडक्ट में देखें हम लोग कि ये रिजल्ट हमको मिला है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे इसका, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ। अब इस चीज़ को समझने में थोड़ा आपको आसानी होगा क्योंकि हम लोग इसके बेसिक टर्म को समझ गए कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। यानी दो वेक्टर को हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो होता है स्केलर प्रोडक्ट। चलिए ठीक, बहरहाल हम लोग आते हैं हम वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। इसमें होगा क्या कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से होता है। लिख दिए यहाँ पर लेट a b and c be the three vectors, then their dot product is written as in this type, इन दिस एक्सप्रेशन a डॉट बी क्रॉस सी और a b c, ये साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। साइक्लिक ऑर्डर मतलब क्या होता है, a के बाद होना चाहिए b, b के बाद होना चाहिए c। अगर हम b ले रहे हैं
तो बी के बाद होना चाहिए सी, फिर होना चाहिए ए। अगर हम सी ले रहे हैं तो होना चाहिए ए, फिर होना चाहिए बी। ये साइक्लिक ऑर्डर कहलाता है कि आप स्टार्ट करें ए से तो उसके बाद बी लिखें, बल्कि उसके जगह पे सी ना लिखें, वो गलत हो जाएगा। तो साइक्लिक ऑर्डर मतलब आप समझ गए होंगे कि साइकिल होना चाहिए, मतलब ऑर्डर में होना चाहिए। बहरहाल हम लोग टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिखें यहाँ पर तो ए डॉट बी क्रॉस सी। आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, क्या बात है, तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे तो उसमें और डिटेल से करेंगे ही, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं या ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी करेंगे तो अब जो यहाँ रिजल्ट मिलेगा वो मेरा वेक्टर मिलेगा, याद रखिएगा। लेकिन यही चीज़ अगर ए डॉट बी करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर मिलता है। मतलब कि दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करें तो हमको स्केलर मिलेगा, दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमको वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, समझने में और आसानी हो जाएगा। ये टर्म हम भूल गए थे बताने थोड़ा आपको। अब क्या होगा, यहाँ ए की जगह पे ये पूरा टर्म है, ए का कंपोनेंट, तो हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये तो सिर्फ किसकी जगह पे हुआ, ए की जगह पे। ये उसके बाद डॉट है तो यहाँ पर हम क्या देंगे, डॉट। उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद बी क्रॉस सी, तो बी का जो कंपोनेंट जो सारे हैं वो लिखेंगे यहाँ पर b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये वाला टर्म यहाँ पे लिखाएगा। क्रॉस होना है किसके साथ, तो सी के साथ, तो सी को भी लिखेंगे यहाँ पर, लिखते हैं c1i प्लस c2j प्लस c3k। ये टर्म यहाँ पे आएगा, याद रहे ये दोनों क्रॉस में हुआ है। अब आपको बता दूं, अच्छा क्रॉस भी बताना है हमको, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो आप इस चीज़ को कर लेंगे, आपको हम एक तरीका बता देते हैं कैसे किया जाता है इसको। अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं और ए का कंपोनेंट जो भी हो, मान के चलिए a1i प्लस b1 a2j, मैं दो ही कंपोनेंट लेते हैं, और इसका जो बी का है वो है b1i प्लस b2j। समझिए कैसे करेंगे, इसमें सारा हो जाएगा। a1 अगर b1 से मल्टीप्लाई, ये एक साइकिल को आप ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ पर i है और यहाँ पे j है और यहाँ पर अगर k है, अगर इस तरह से यूनिट वेक्टर है, देखिए क्या रिजल्ट बनेगा हम लोग समझेंगे। a1 अगर b1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a1 b1, अब होना तो क्रॉस है, तो i क्रॉस i, ये टर्म बनेगा i क्रॉस i। तो i, अब यहाँ पर याद रखना वो क्या कि i क्रॉस i जो होगा वो हमेशा 0 होगा, j क्रॉस j भी होगा वो हमेशा 0 होगा, k क्रॉस k जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। वहाँ पर क्या हो रहा था, i डॉट i 1 होता था, लेकिन यहाँ उल्टा है, i क्रॉस i क्या होगा 0, j क्रॉस j क्या होगा 0। तो फिर आप आगे समझते हैं, i क्रॉस अगर j मिल गया आपको तो ये हो जाएगा k। कैसे बताएं, साइक्लिक ऑर्डर में फॉलो करता है, जैसे कि i और j को क्रॉस करेंगे तो इसके बाद वाला क्या है, k, तो ये मिलेगा हमको। उसी प्रकार अगर हम करें कि j क्रॉस i, अब देखिए साइक्लिक ऑर्डर करता है ये j क्रॉस i, मतलब j ये डायरेक्शन इस तरफ है, जो आपको डायरेक्शन यहाँ दिए हुए हैं इस तरफ है, तो j क्रॉस i मतलब हम उल्टा जा रहे हैं, डायरेक्शन इधर है लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं, तो ये तो j क्रॉस i k होगा ही होगा, लेकिन उल्टा है इसलिए इसके लिए माइनस लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। आप समझ गए होंगे कि हर को के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई तो हमको जे मिलेगा, लेकिन आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे मिलेगा। समझ रहे हैं, जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा, लेकिन के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई मिलेगा। यही चीज़ को समझना है सारे, उसके बाद तो सारी चीज़ें आसान हो ही जाती है। देखिए क्या होता है, अब हम लोग इसको लिखना चाहें तो a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये तो टर्म हुआ पूरा हमारा। अब इसके जो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर हो ही रहा है, अब क्या करेंगे, b1 और c1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b1 c1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन i क्रॉस i क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म लिखेंगे नहीं। अब b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2, ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग, और फिर बाद में कॉमन निकालेंगे, जो टर्म आएगा उसको हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो अब देखेंगे,
अब ये जो टर्म है वो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं आपको, क्योंकि उससे समय बच जाएगा आपका, क्योंकि ये जो टर्म है A1 A2 A3 जो ए का कंपोनेंट है वो मैंने जैसे को तैसे रखा है, बस ये दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट किया और ये करते चला गया, और जहाँ जहाँ आई कॉमन था उसको आई कॉमन लेके दो टर्म को लिख दिए, फिर दो टर्म को जे कॉमन लेके, मतलब दो टर्म से जे को कॉमन लेकर के ये दो टर्म लिखे हैं, फिर ये दोनों टर्म से के को कॉमन लेकर ये दोनों टर्म को लिखे हैं। चलिए बहरहाल हम लोग आते हैं आगे। तो जब भी ऐसे इक्वेशन को सोल्व करना हो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको हम बताएं पिछले मतलब अभी तुरंत आप देखेंगे अब ये पूरा डॉट है, अब ये इसके साथ पूरा टेक, तो यहाँ के साथ ये भी पूरा वेक्टर कंपोनेंट है। कैसे जानेंगे वेक्टर है कि नहीं? देखिए आई जे और के लगा है, तो ये वाला मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन आई जो यूनिट वेक्टर वो का डायरेक्शन बता रहा था, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इज द वेक्टर, तो ये तो वेक्टर हो गया। और यहाँ पर तो वेक्टर है ही, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इज द वेक्टर। तो वेक्टर और वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको एक स्केलर मिलेगा। तो चलिए आपको बताता हूँ कि ये दोनों को प्रोडक्ट करने का एक आसान तरीका भी है। आप उस दैट आसान तरीका को नहीं, आप याद रखेंगे मैट्रिक्स को। हम इसको आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में रख रहे हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये डिटरमिनेंट एक्चुअली है, आप देखेंगे कि ये जो जिसको डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम लोग लिखेंगे पहले A1 फिर A2, थोड़ा सा गैप लिख देता हूँ, वहाँ पर गैप देता हूँ, A2 ये A3, और यहाँ BC और B और C का मल्टीप्लाई है तो पहले B का मल्टीप्लाई है, इसे लिखेंगे B1 B2 एंड B3, और जो बाकी C1 का है उसके बाद तो लिखेंगे C1 C2 एंड C3। अब आपको ये क्या मिला? तो ये जो रिजल्ट मिला है आपको ये वही है जो A डॉट B क्रॉस C है। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें? ध्यान रखना है कि ये रिजल्ट को आप जब भी एग्जाम में शॉर्ट में जब आपका एग्जाम में आता हो, या फिर आप खुद के समझने के लिए भी इस टॉपिक को समझने के लिए समझ सकते हैं। क्या समझना है इसमें कि अब जो कंपोनेंट दिया हुआ है वेक्टर का उसका हम लोग पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा हमको ये मिलेगा, मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। तो आप समझेंगे कैसे? देखिए ये वाला तो कैलकुलेशन पार्ट है, हमको यहाँ से समझना है। यहाँ समझना है कि अगर इस तरह से हमको करना रहे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने का, या फिर इसको कैलकुलेट करना रहे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, तो क्या करेंगे हम लोग? ये ए का जो कंपोनेंट है उसको ऊपर लिखेंगे, फिर बी को करना है तो बी का कंपोनेंट मिडिल में है तो मिडिल में लिखेंगे, फिर सी का कंपोनेंट है तो सी को मिडिल में रखेंगे। समझ रहे बातों को? इसी प्रकार अगर नहीं आपको कह देनी बी डॉट सी क्रॉस ए अगर देखा जाए, अगर ऐसा रहे तो कैसे लिखेंगे इसको? तो आप जानते हैं कि हम अभी बताएं आपको ये सब दोनों कैसा होता है, सभी साइक्लिक ऑर्डर में होता है। साइक्लिक ऑर्डर मतलब बी के बाद क्या होना चाहिए? सी, सी के बाद क्या होना चाहिए? ए, क्योंकि ये तीन ही टर्म है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे? तो बी पहले है तो लिखेंगे B1 B2 और B3, फिर इसको लिखेंगे यहाँ बीच में क्या है? C1 C, तो C का कॉम्पोनेंट लिखेंगे C1 C2 एंड C3, फिर लास्ट में A है तो A1 A2 एंड A3। तो ये कैसा है? ये सिमिलरली जैसे हम लोग ए को लिखे हैं, मतलब ए बी ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखे हैं, वैसे हम लोग बी डॉट सी क्रॉस ए को लिखेंगे। एंड देखा जाए तो हम लोग ये सी डॉट ए क्रॉस बी अगर रहे तो भी हम लोग ऐसा ही लिखेंगे। पहले सी है तो लिखेंगे C1 C2 एंड C3, फिर ए है तो लिखेंगे A1 A2 एंड A3, फिर बी है तो लिखेंगे B1 B2 एंड B3। तो ये जो टर्म आपका आया ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट है। जब एग्जाम में आपका आएगा तो ये पूरा डेरिवेशन वहाँ तक कर देंगे आप, तो आपका जो एग्जाम में आस्किंग है वो आस्किंग एलिमेंट यहाँ तक पूरा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मैं आपको लिख देता हूँ कि ये जो ये सभी टर्म जो तीनों हैं ये और ये जो है वो सभी इक्वल ही है। अब बताएं कि साइक्लिक ऑर्डर में फॉलो होना चाहिए ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए एंड सी डॉट ए क्रॉस बी। आपको हो सकता हो यहाँ डॉट नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये आपको बता दूं कि द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस। मतलब डॉट और क्रॉस के प्रोडक्ट पे इंडिपेंड होता है, और किस पे डिपेंड करता है? कि साइक्लिक ऑर्डर पे डिपेंड करता है। दोज मे बी इंटरचेंज्ड, मतलब हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब समझिए कि बी क्रॉस सी को पहले कर लिए और बाद में डॉट कर दिए, तो ये हो सकता है। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते इसमें? अब पहले ही क्रॉस कर दिए ब्रैकेट के अंदर हम बी डॉट सी कर रहे हैं इस तरह से, आपको दिख रहा होगा, तो ये नहीं कर सकते, ये नॉन साइक्लिक हो जाएगा। फिर ए डॉट बी किए बाद में क्रॉस कर रहे हैं तो ये भी नहीं चलेगा।
क्यों नहीं? क्योंकि हम ये क्रॉस अंदर में ही होना है, 2 को होना है, बाद में डॉट कर सकते हैं, लेकिन आप पहले ही क्रॉस कर दिए मतलब बाद पहले ही क्रॉस कर दिए बाद में डॉट कर रहे हैं तो वो फिर रिजल्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि जब 2 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो स्केलर प्राप्त होगा, और स्केलर फिर चाहिए नहीं। अब क्या होगा यहाँ पर कि 2 वेक्टर है, उसको अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर मिलेगा, ये आपको जानते ही हैं। तो नॉन साइक्लिक ऑर्डर इज मीनिंगलेस। आपको बता दूं कि नॉन साइक्लिक ऑर्डर जो होता है मीनिंगलेस होता है, और साइक्लिक ऑर्डर हो जाए मीनिंगफुल होता है। बहरहाल हमको इसके आगे और इंटरप्रिटेशन को देखते हैं, कैसे हम इसका वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं। अब हम लोग वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा जो लैंग्वेज उसको हम पढ़ते हैं, फिर बाद में वो इस पैरेललोपाइड को डिस्कस करेंगे, और इसी पैरेललोपाइड का एरिया और वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी यूज करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हैविंग द A B C एज इट्स को टर्मिनस एजेस। मैं पढ़ दिया ताकि आपको हो सकता हो अच्छे से नहीं दिख रहा हो या फिर पढ़ने में परेशानी हो, इसलिए। अब आते हैं हम लोग फिगर पे। आपको बता दूं कि अगर हम एक पैरेललोपाइड लेते हैं, मतलब एक रेक्टेंगुलर एरिया लेते हैं, इस रेक्टेंगुलर एरिया को हम जमीन में ऐसे रख दिए, तो ये तो इस बोर्ड में जमीन में जब रखेंगे इसको तो शायद ये इस तरह से नजर आएगा आपको। ये इस तरह रेक्टेंगुलर है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर ही है, जब जमीन पे रखेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा अगर हम बोर्ड में उसका फिगर बनाए तो अगर हम इसका B वेक्टर और ये C वेक्टर जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए, इधर वाला C और ये वाला B, अब इसको हम जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा। आपको हम बताया था अभी कि अगर हम 2 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको एक क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, ये समझिए। ये देखिएगा कि ये तो लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ। जब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या मिलता है? तो एरिया ऑफ ये इस पूरा होल सरफेस का एरिया। तो इस सरफेस का नाम क्या है? तो OBCD। तो OBCD ये पूरा इसका एरिया मिलेगा। इसका एरिया का डायरेक्शन कहाँ होगा? एरिया का डायरेक्शन जानने के लिए ये जानिए कि एरिया अगर हम देखना हो तो कहाँ से देखेंगे? तो हम ऊपर से देखेंगे, तभी तो यहाँ फ्लैट तो एरिया दिखेगा नहीं पूरा बढ़िया से। मतलब आप पेज को अगर ऐसे देखें इस तरह करके तो आपको दिखेगा नहीं कि कितना बड़ा पेज है, लेकिन आप ऐसे देखें तो आपको पूरा एरिया दिखेगा पेज का। बिल्कुल वही टर्म यहाँ पर है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ एरिया, वो हो जाएगा n लिए हम यहाँ पर इस तरफ, जो आपको यहाँ एक छोटा सा n से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो आपको हो सकता है दिख रहा हो। ये जो हो गया मेरा, क्या हो गया? एरिया ऑफ दिस सरफेस। अब जान रहे हैं कि 2 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलता है, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब क्या कर रहे हैं आप समझिए चीजों को। अब इस एरिया वेक्टर का हम अपना क्या बना रहे हैं? हाइट बना दे रहे हैं ऐसे। अब इस हाइट को बनाने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा जो यहां बना हुआ है। अब ऊपर वाला का नाम है A, G, F और E। अब देखिए, अब ये नीचे वाला भी सरफेस एक जो पहले बनाया था, ये वाला OBDC एक बाद में बनाया है, और ये क्या है? पैरेलल है दोनों का। जब दो पैरेलल रहे और दोनों के बीच का जो हाइट है अगर उससे मल्टीप्लाई कर दे नीचे वाला एरिया को, नीचे वाला एरिया मतलब B क्रॉस C को, तो जो हाइट से या परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? हमको वॉल्यूम मिलता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। तब यहाँ पर देखिए, जो हम A डॉट B क्रॉस C, और जो B क्रॉस C है वो क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OBDC फेस का। तो दिस इज द पैरेललोपाइड एंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोपाइड इज द वन फेस इज OBCD इज हियर रिटन एज B क्रॉस C. A is still constant, not a constant, as is still remain. A is the perpendicular distance. So here this is the perpendicular distance between two parallel faces. Two parallel faces. The name of the faces is O, B, C, D and A, G, E, F. This is the A and the dot with area of parallelopaid. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा फेस का? तो AOBDC या OBCD का जो यूनिट वेक्टर n है। जब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है वॉल्यूम।
और यही वॉल्यूम जो है क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। ये आपका पूरा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो गया किसका, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का। आपको नोट में एक बात ध्यान भी रखना है, क्या रखना है मैं बताता हूँ। आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आप ए डॉट बी क्रॉस सी किए, इसे नोट में लिख देता हूँ कि आपको ध्यान रहे इसका, ए डॉट बी क्रॉस सी अगर आप किए और आपका आ गया 0, तब क्या वॉल्यूम होगा, तो बोलो नहीं। तो क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो ए बी सी है, ये ए, ये बी और ये सी, ये सारा कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन है ये। और इधर क्या था, बी, नहीं सॉरी सी, और इधर क्या था, बी ये, और ए भी ये परपेंडिकुलर ना होकर इसी में इस तरफ है। तो समझिए एक ही प्लेन में तीनों आ गया तो वॉल्यूम बनेगा नहीं, फिर क्या बनेगा, 0, कुछ होगा नहीं, रिजल्ट ही नहीं। वॉल्यूम निकालना था क्योंकि हम डॉट किए थे बाद में। हाँ, ये दोनों करने के बाद आपको एक एरिया जरूर मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप ए को डॉट कीजिएगा, जो एक ए परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि गिरा हुआ है इस पर सरफेस पे, तो रिजल्ट क्या होगा, 0, मतलब कोप्लेनर। एक ही प्लेन में तीनों है। एक बात तो ये। दूसरा बात, अगर आप किए ए डॉट बी क्रॉस सी किए और आपका आ गया 1/6 ऑफ ए बी एंड सी, अगर आपको ए डॉट बी क्रॉस सी किया, आपको रिजल्ट क्या बना, 1/6 ऑफ जो रिजल्ट आया सो वाला। तो जब 1/6 होता है तो ये होता है एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन। तो आपको बस 2 बातें याद रखनी है नोट में, जो आपको यहाँ पे लिख दिया। पहला बात कि अगर तीनों अगर का प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए तो कोप्लेनर होगा। दूसरी बात कि अगर 1/6 आ गया रिजल्ट का तो क्या होगा, वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हम लोग देखें किस तरह से इसका ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर फिजिकल या फिर बोल सकते जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके 2 नोट भी। जो हम लोग अभी हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखें ही, अभी हम लोग देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के विषय में भी। इसमें आपको बता दूं कि वेक्टरली प्रोडक्ट किया जाता है। मतलब आपको अभी हम बताए थे कि ए बी क्रॉस सी को, ये जो बी क्रॉस सी क्या देगा, वेक्टर देगा, वेक्टर रिजल्ट में। उसको इस बार डॉट करेंगे तो जो वेक्टर के साथ वेक्टर को डॉट किया जाता है तो क्या मिलता है हमको, स्केलर मिलता है। लेकिन अगर हम इसी वेक्टर को, अगर हम वेक्टर को और वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमको क्या मिलेगा, स्केलर। सॉरी नहीं, आपको वेक्टर को वेक्टर करेंगे तो हमको वेक्टर मिलेगा। बस आपको इतना याद रखना और कुछ बड़ी बात है नहीं। देखिए अब जैसे यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, तो ए का जो होगा वो होगा a1i प्लस a2j प्लस a3k। यह आया किसके स्थान पे, तो ए के स्थान, ए की जगह पे आया। इन द प्लेस ऑफ क्रॉस इज द क्रॉस b एंड क्रॉस c। दिस इज द b here, b written as the b1i plus b2j plus b3k and then cross with the c1 cross with the c and then written as the c1i plus c2j plus c3k, and this is the expression we put this value in this equation. This equation is the vector triple product. अगर हम इसका सॉल्व करें इसको, तब जो रिजल्ट बनेगा वो बहुत रिग्रेस बनेगा, क्योंकि आपको b1 c1 का प्रोडक्ट अभी करके हम दिखाए थे कि किस तरह से जो स्केलर में हुआ था b क्रॉस c का, तो आपको जो भी आया था उसका साथ फिर हमको a को क्रॉस करना पड़ेगा, तो जो रिजल्ट बनेगा वो बहुत रिग्रेस बनेगा। तो हम डायरेक्ट जो रिजल्ट हो उसको हम लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं होता है a डॉट सी और यहाँ b मल्टीप्लाई में, फिर माइनस होता है a डॉट b और यहाँ पर c, डॉट में नहीं रहेगा, ये आपको ऐसा ही मल्टीप्लाई फ्री। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए ये इक्वेशन।
ताकि जब आप A क्रॉस B निकाल रहे हो, A क्रॉस B क्रॉस C, जब आपको डिराइव कर रहे हो तो आपको ये रिजल्ट हमेशा याद रखें, ताकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये रिजल्ट होता है। आई होप इसको समझ में आया होगा। आपको किसी भी प्रकार का क्यूरीज हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपने क्यूरीज को। थैंक यू।